हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल हम कैसे करें और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर होता है। तो ज़्यादातर घरों में इन दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो हम सभी को ये लगता है कि बेकिंग सोडा और पाउडर जो है वो एक जैसी ही चीज़ है, जबकि ऐसा है नहीं। और जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। दोनों के इस्तेमाल का तरीका भी अलग है। तो वो क्या फ़र्क है, आइए हम आपको बताते हैं। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पता करते हैं कि जो बेकिंग सोडा होता है वो कैसा होता है और बेकिंग पाउडर होता है वो कैसा होता है। तो पहला अंतर क्या है, जो बेकिंग सोडा होता है वो हल्का दरदरा होता है। तो बेकिंग सोडा जो होता है बिल्कुल जैसा नमक होता है वैसा ही दिखाई देता है। तो बेकिंग सोडा हल्का दरदरा होगा, नमक जैसा दिखाई देगा। जबकि जो बेकिंग पाउडर होता है वो चिकना होता है, जैसे कि मैदा होती है, तो मैदे की तरह ये चिकना होता है। तो पहला अंतर यही है कि जो बेकिंग पाउडर होता है वो चिकना होगा, मुलायम सा लगता है देखने में, और जो बेकिंग सोडा होता है वो हल्का दरदरा होता है। अब हम बात करते हैं कि जो बेकिंग सोडा होता है और बेकिंग पाउडर होता है वो कहाँ काम में आता है। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही खाने को फुलाने के लिए काम में लाए जाते हैं। दोनों रेसिपी में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको पैदा करते हैं। तो हम जो भी चीज़ बना रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे एयर बबल पैदा हो जाते हैं, जिससे हमारी रेसिपी है वो फूलकर स्पॉन्जी हो जाती है। लेकिन दोनों एक जैसे होते हुए भी एक दूसरे से एकदम अलग हैं। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही खाने को फुलाने का काम करते हैं, और दोनों रेसिपी में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, जिससे कि उसमें छोटे छोटे एयर बबल पैदा हो जाते हैं। इससे हमारी जो रेसिपी है वो फूलकर स्पंजी हो जाती है। लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो आइए बात करते हैं कि बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट जो नमी और खट्टे पदार्थों से रिएक्शन करता है। तो बेकिंग सोडा जो होता है, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो कि क्या करता है, नमी और खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनसे रिएक्शन करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसको निकालता है। तो ये गैस एयर बबल के रूप में हमारे जो खाना होता है, हम जो कुछ भी बनाते हैं उसके अंदर जमा हो जाती है, जिससे कि हमारी रेसिपी है वो स्पंजी हो जाती है। तो जो बेकिंग सोडा होता है वो हमेशा जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनके साथ रिएक्ट करता है। इसीलिए जब हम भटूरे बनाते हैं, नान बनाते हैं, तो हम उसमें दही डालते हैं और फिर हम डालते हैं उसमें बेकिंग सोडा। तो जहाँ भी हम खट्टी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर हम डालेंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को सक्रिय होने के लिए दही है, छाछ है, ऐसे जो खट्टे पदार्थ हैं उनकी आवश्यकता होती है। इसलिए जिस रेसिपी में खट्टा पदार्थ नहीं है वहाँ सिर्फ बेकिंग सोडा मिलाने से काम नहीं चलता है। तो जहाँ पर खट्टी चीज़ें नहीं मिलाई जाती हैं वहाँ पर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ पर बेकिंग सोडा अगर मिलाते हैं तो उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो बेकिंग सोडा को सक्रिय होने के लिए हमेशा क्या चाहिए, खट्टी चीज़ चाहिए, जैसे दही है, छाछ है, नींबू है। तो इसलिए जिस रेसिपी में खट्टा पदार्थ नहीं है वहाँ सिर्फ बेकिंग सोडा मिलाने से काम नहीं चलेगा। तो जो बेकिंग सोडा या जिसको कहते हैं खाना सोडा, तो ये नमी के साथ जब मिलता है तो इसका रिएक्शन तुरंत स्टार्ट हो जाता है। इसलिए खाना सोडा डालने के बाद हमारा जो भी घोल है उसको हमें तुरंत पकाने के लिए रखना चाहिए, बेक करने के लिए रखना चाहिए, नहीं तो हमारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से नहीं फूलती हैं। जैसे आपने इडली बनाई, उसका घोल बना लिया आपने, उसको तो आप रख सकते हो 10-15 मिनट के लिए, लेकिन अगर आपने उसमें खाना सोडा या बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं वो डाल दिया तो आपको इडली तुरंत बनानी चाहिए। अगर आपने नहीं बनाई तो आपकी जो इडली है वो नहीं फूलेगी। अब हम बात करते हैं बेकिंग पाउडर की। तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें डली होती है, इसमें बेकिंग सोडा होता है बेकिंग पाउडर में, और अन्य एसिडिक मीडियम होते हैं, उसके साथ साथ इसमें स्टार्च भी मिला होता है। चूँकि बेकिंग पाउडर में एसिडिक मीडियम मिले होते हैं इसलिए यह खाने में जो होता है मिलाने से तुरंत काम करना शुरू कर देता है। तो जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें एसिडिक मीडियम होते हैं, इसलिए जब भी हम इसको खाने में मिलाते हैं तो ये इसका जो काम होता है वो अपने आप शुरू हो जाता है। इसलिए जो रेसिपी खट्टी नहीं है वहाँ बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जा सकता है। तो आजकल प्रयोग में लाया जाने वाला जो बेकिंग पाउडर है
वो उसका डबल एक्शन होता है। पहला एक्शन यह तब करता है जब ये नमी के संपर्क में आता है, और दूसरा इसका रिएक्शन तब होता है, एक्शन तब होता है जब ये गर्मी के संपर्क में आता है। तो जब हम रेसिपी को ओवन में रखते हैं तो क्या होता है, इसमें पहले जो बबल बन जाते हैं सोडा डालने से, वो और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं गर्मी पाकर, और हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी हो जाती है। तो डबल एक्शन के कारण रेसिपी का जो मिश्रण है वो तैयार करने के बाद 15 मिनट का रख कर भी हम उसको बेक कर सकते हैं, उसको पका सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट बाद भी इसका जो गर्मी से जब ये मिलती है हमारी रेसिपी, तो क्या होती है, इसके अंदर जो बबल होते हैं वो और बड़े हो जाते हैं, और हमारी जो रेसिपी हम केक वगैरह जो कुछ भी बना रहे हैं उसमें क्या होता है, जो ये बबल होते हैं जो बड़े हो जाते हैं, इस वजह से हमारा जो केक है या जो हमने कुछ भी बना रखा है वो और भी ज़्यादा फूल जाता है। तो अधिक समय तक बेक की जाने वाली रेसिपी में क्या है, बेकिंग पाउडर डाला जाता है, क्योंकि अधिक समय तक गर्मी में रखे रहने के कारण जो बेकिंग सोडा होता है वो तो काम करना बंद कर देता है, जबकि जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें जो अन्य तत्व मिले होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, बेकिंग पाउडर काम करता रहता है। जब ये गर्मी के संपर्क में आता है तो इसके अंदर जो बबल बने होते हैं वो और ज़्यादा फूल जाते हैं, जिससे हमारी रेसिपी है वो और ज़्यादा स्पंजी और कहना चाहिए काफ़ी फूल जाती है, जैसे केक है, मफ़िन है, कुकीज़ आदि हैं। अब हम बात करते हैं कि लोग पूछते हैं क्या बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जा सकता है। तो बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर प्रयोग में लाया जा सकता है, पर आपको क्या करना होगा, इसकी मात्रा ज़्यादा रखनी होगी। जैसा कि हमने बताया था कि बेकिंग पाउडर होता है उसमें बेकिंग सोडा भी होता है, लेकिन इसमें जो बेकिंग सोडा होता है वो केवल 1 भाग होता है, और बेकिंग पाउडर में 2 भाग क्रीम ऑफ टार्टर होता है। तो इसलिए क्रीम ऑफ टार्टर की अधिकता होने के कारण हमारी जो रेसिपी है उसको स्वाद नहीं मिल पाता। अगर हम ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो हमारी जो रेसिपी है वो क्या होती है, खारा सा उसमें स्वाद आ जाता है, उसका जो स्वाद होता है वो ख़राब हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि आप बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा प्रयोग कर सकते हैं। पहले हमने आपको बताया था कि बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर प्रयोग कर सकते हैं, उसका आंसर था हाँ कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग पाउडर होता है उसमें बेकिंग सोडा होता है, हालांकि केवल 1 भाग सोडा होता है। अगर हम ज़्यादा मिला देते हैं तो काम कर जाता है, लेकिन हमारी जो रेसिपी है उसका स्वाद बिगड़ जाता है, खारा हो जाता है। अब सवाल उठता है क्या बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा प्रयोग कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है उसको एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक मीडियम की आवश्यकता होती है, जो कि सोडा में नहीं होता। जो एसिडिक मीडियम होता है वो सोडा में नहीं होता। तो जैसे केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर की जगह सिर्फ हम बेकिंग सोडा डाल देंगे तो यह एसिडिक मीडियम के ना होने की वजह से फूलेगा नहीं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि केक नहीं फूलता, क्या अधिक बेकिंग पाउडर डाल लें तो केक फूल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अगर हम बेकिंग पाउडर डाल लेते हैं तो हमारी जो रेसिपी है वो खारा, उसमें स्वाद हो जाती है, खारी हो जाती है। तो इसकी अधिकता से क्या होता है, जो मिश्रण होता है बहुत जल्दी ही फूल जाता है, और उसके अंदर जो एयर बबल बनते हैं, जो आपका केक है या आपने जो कुछ भी बनाया है कुकीज़ वगैरह, तो क्या होगा, उसमें जो एयर बबल बने हैं जब हम उसको गर्म करेंगे तो वो एयर बबल हमारे रेसिपी में से छेद करके बाहर निकल जाएंगे, और फिर जो केक है या अन्य रेसिपी है वो पिचक जाती है, क्योंकि एयर बबल जो बने थे वो तो निकल गया, आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया तो बड़े बड़े उसमें एयर बबल बन गए, आपने उसको गर्म किया तो वो और बड़े हुए और छेद करके निकल गए वो बाहर। इस वजह से जो आपकी रेसिपी है वो पिचक जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि केक पहले तो फूलता है लेकिन बाद में एकदम पिचक जाता है। हाँ, होता है कभी कभी ऐसा। तो ये क्यों होता है कि आपने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को आटे या मैदा में अच्छी तरह नहीं मिलाया। तो आपने जो बेकिंग पाउडर यूज़ किया है और जो बेकिंग सोडा उसमें डालते हैं उसको आपने अच्छी तरह नहीं मिलाया, जिससे इसके कुछ जगह जो है वो कुछ जगह पर तो अधिक मात्रा में हो गया और कुछ जगह पर वो बिल्कुल नहीं रहता। जहाँ वो अधिक मात्रा में होता है वहाँ बड़े से एयर बबल बन जाते हैं और वो गर्म करने पर बाहर निकल जाते हैं।
या आपने आवश्यकता से अधिक मात्रा में बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का प्रयोग कर लिया, तब भी ऐसा होता है कि केक पहले तो फूलता है लेकिन बाद में एयर बबल निकल जाते हैं तो वो पिचक जाता है। अब लोग कहते हैं कि केक हमारा फूलता ही नहीं है। हाँ, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि केक तो हमारा फूलता ही नहीं है। तो बेकिंग पाउडर कम होने पर जो मिश्रण है पूरी तरह नहीं फूलता। अगर हम बेकिंग पाउडर कम डालते हैं तो हमारा जो केक है वो नहीं फूलता। तो इसकी मात्रा बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए और हमारी जो रेसिपी है वो स्पंजी नहीं बनती। तो ये संभव है या ये भी संभव हो सकता है कि हमारा जो बेकिंग पाउडर है वो काम नहीं कर रहा हो। और प्रश्न ये उठता है कि जब हमारा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम कैसे पता करें। तो बेकिंग पाउडर जो होता है उसकी उम्र होती है 6 महीने से लेकर 1 साल। मतलब जो बेकिंग पाउडर होता है अगर बहुत समय से रखा हुआ है, अब प्रश्न ये उठता है कि जो बेकिंग पाउडर है या बेकिंग सोडा है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये हम कैसे पता करेंगे। तो बेकिंग पाउडर जो होता है अगर आपके पास बहुत लंबे समय से रखा है, 2-3 साल हो गए तब से आप यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि जो बेकिंग पाउडर होता है उसकी उम्र होती है 6 महीने से लेकर 1 साल। तो 6 महीने से लेकर 1 साल तक ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो बेकार हो जाता है। जबकि बेकिंग सोडा होता है वो सामान्यतः ख़राब नहीं होता, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि बेकिंग सोडा आपका ख़राब है कि सही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आधा चम्मच आप लेंगे बेकिंग सोडा और 3 चम्मच आप लेंगे 3 चाय के चम्मच सिरका आप उसमें डाल देंगे। तो जो चाय का चम्मच आप यूज़ करते हैं उसमें 3 चम्मच आप विनेगर डाल देंगे और आधा चम्मच आप डाल देंगे सोडा। यदि इसमें से तुरंत बबल निकलते हैं तो इसका अर्थ है कि आपका जो बेकिंग सोडा है वो काम कर रहा है। वैसे तो वो ख़राब नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ वो उसमें कमी आ सकती है। अगर वो ठीक से काम करेगा तो उसमें तुरंत बबल निकलने लग जाते हैं। और अगर आपको देखना है कि बेकिंग पाउडर आपका काम कर रहा है कि नहीं, तो आधा कप आप गर्म पानी ले लीजिए, उसमें 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दीजिए। अगर उसमें झाग निकलने लगते हैं तो ये आपका जो बेकिंग पाउडर है वो ठीक से काम कर रहा है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ज़रा सा भी इससे फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, शेयर भी कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।